रात का सन्नाटा था। होटल की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी कमरे के हर कोने में रहस्यमयी साया बना रही थी। उसी कमरे में आर्य और अनु मौजूद थे। दोनों के बीच की दूरी, एक खामोशी और अनकही बातें, सब कुछ माहौल को और भी भारी बना रहे थे। आर्य बार बार कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ पर जैसे ताले लगे थे। और अनु, उसकी आंखों में भी कई सवाल थे, मगर वह उन्हें जाहिर करने से डर रही थी। तभी अगली सुबह की हलचल से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। जैंडे, जो हमेशा से अनु पर शक करता था, गुस्से और ताने से भरी आवाज में बोला, अनु तो एक मौका परस्त लड़की है। ये तो शुक्र है कि आर्य की शराफत थी, नहीं तो होटल के कमरे में क्या क्या हो जाता। अगर आर्य कुछ करना भी चाहता तो ये कभी मना नहीं करती, क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरकर आर्य के कानों तक पहुंचे, उसका खून खौल उठा। उसने बिना एक पल गंवाए जैंडे को जोरदार तमाचा जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि कमरे का सन्नाटा टूट गया। सब लोग दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शांत और संयमी आर्य इतनी शिद्दत से अपना गुस्सा दिखा सकता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये सब हुआ कैसे? असल में पिछली रात आर्य ने तय किया था कि वह अपने दिल की बात अनु से जरूर कहेगा। वह कहना चाहता था कि जब से उसने अनु को देखा है, उसकी दुनिया बदल गई है। उसकी आंखों में, उसकी हंसी में, उसकी मासूमियत में उसे सब कुछ दिखाई देने लगा है। आर्य महसूस करता था जैसे वह अनु को बरसों से जानता हो, जैसे कोई अधूरा रिश्ता अचानक पूरा हो गया हो। मगर उसी वक्त उसका दिल डगमगा गया। उसने सोचा, नहीं, मैं ये सब अनु से नहीं कह सकता। अगर मैंने कहा और उसने गलत समझा तो? अगर ये रिश्ता कभी सही नहीं हो पाया तो? बेहतर होगा कि मैं चुप रहूं। आर्य की ये दुविधा रात भर बनी रही। दूसरी तरफ अनु भी अपने दिल की बातें सोच रही थी। उसे भी लग रहा था कि आर्य से उसकी मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि किस्मत का खेल है। लेकिन दोनों की खामोशी उनके बीच एक दीवार बन गई थी। सुबह जब वे होटल से चेकआउट कर रहे थे, तभी सामने से मीरा आ गई। मीरा ने आर्य को अनु के साथ बाहर निकलते देखा। उसकी आंखों में सदमा और गुस्सा साफ झलक रहा था। वह कुछ कहे बिना गाड़ी में बैठी और वहां से चली गई। लेकिन यह नज़